हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये है 2 सितंबर का व्लॉग। तो बस यहाँ पे पूजा के बर्तन साफ़ हो चुके हैं। बस मैं इनको एक बार और अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ और फिर मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो सारे बर्तन होते हैं भोग लगाने के, आरती करने के सारे क्लीन करती हूँ मैं, उनको स्नान कराने के। उसके बाद अभी मैं मंदिर में आ गई हूँ। घर के सारे काम पहले ही हो गए थे, नहाने से पहले ही। तो बस यहाँ पे ये जो जितना भी सामान मैंने चढ़ाया था ऋषि पंचमी पूजा में, वो सारा सामान एक प्लेट में निकाल दूंगी। मैं चौक उठा रही हूँ, तो ये जो सारा सामान है मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और 2-3 दिन पूजा पड़ती है तो सारा सामान मैं मंदिर में दे देती हूँ, दक्षिणा वगैरह सब कुछ। और मेरे पास कमेंट आया था कि आप मतलब ऐसे पूजा नहीं करते हैं, 7 ऋषि बनाते हैं। मैंने बचपन से जैसा देखा है वैसा ही किया है। हमारी मम्मी वगैरह 5 ऋषि ही बनाती थी और फिर आपका कमेंट देखने के बाद मैंने एक बार और क्लियर किया अपने यहाँ पे, तो 5 ऋषि ही बनाते हैं हमारे यहाँ पे। तो जो मैंने देखा है वही मैंने किया है, आपके साथ शेयर किया था। और फिर अपना अपना पूजा करने का अलग तरीका होता है। तो आज संतान सप्तमी का व्लॉग होने वाला है और मैंने गुड़ चीनी रख दिया है भीगने के लिए। उसके बाद फूल लेके आई मैं ऊपर से। फिर दूध वाले भैया आ गए थे, उनका टाइम रहता है 9 बजे का आने का, 9 साढ़े 9 बजे। तो बस मैंने दूध भी यहाँ पे ले लिया है। और ये एक पार्सल आया था, मैंने काजू ख़त्म हो रहे थे तो मैंने काजू मंगाए हुए थे। और अभी मैं हूँ मंदिर में। तो बस मैं घर की में जो मेरे भगवान जी हैं उनकी मैं सबसे पहले पूजा करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सभी भगवान जी को स्नान कराना होता है, तिलक चंदन। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले मैं यहीं पे पूजा कर लेती हूँ। और आज मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं ना लड्डू गोपाल। तो यहाँ मैंने फूल भी चढ़ा दिया, उनका मुकुट भी लगा दिया है। अभी अभी स्नान कराया था। और तुलसी पत्ता मैं डेली चढ़ाती हूँ उनको, तुलसी पत्ता बहुत प्रिय है उनका, तो ज़रूर चढ़ाएं। आपके पास अगर मंजरी है तो मंजरी भी चढ़ाएं। तो बस यहाँ पे मैं उनके जल में और उनके भोग में तुलसी पत्ता डाल देती हूँ और एक जगह भोग निकालती हूँ, वहाँ पे तुलसी पत्ता मैं नहीं डालती हूँ। और बस यहाँ पे आरती कर लूँगी धूप दीप से और यहाँ की पूजा मेरी ऐसे हो जाती है। अभी मैं किचन में आ गई हूँ तो मैं बनाऊँगी मीठी पूड़ी गुड़ चीनी के पानी से। तो यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने मोयन के लिए 1 चम्मच घी डाला हुआ था, जिससे खस्ता बनती है पूड़ी। और इसके बाद इसी पानी से हम डो लगा लेंगे। जो सादा पानी है उसका यूज़ मैं नहीं करूँगी, सिर्फ मीठे पानी से ही मैंने डो लगाया है। और ये अभी सामान लेके आए थे, सब्जी वगैरह लेके आए थे, फूल वगैरह लेके आए थे। तो हरी मिर्ची अदरक वहीं पे रखा हुआ था, आपने देखा ही। तो अभी मैं बस साड़ी पहन ली है। साड़ी पहनने से पहले मैंने सारे ऐसे काम कर लिए कि साड़ी पहन के ज़्यादा काम होते नहीं है। और साड़ी अभी मैं डेली ही पहन रही हूँ, आप देख रहे हैं। तो अभी व्लॉग बहुत कम वॉच कर रहे हो आप लोग, व्लॉग को फुल वॉच कीजिए प्लीज़, तभी मेरा व्लॉग बनाने का मन भी करेगा। और भी अच्छे अच्छे व्लॉग आपके साथ फिर मैं शेयर करूँगी, अच्छी अच्छी रेसिपियाँ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं साड़ी पहन के सिंदूर लगा लिया, बिंदी लगा ली, लिपस्टिक लगा ली, बस इतना सा कर लिया है। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ। तो मैं घी में बनाऊँगी पूड़ियाँ, क्योंकि घी की बनी हुई पूड़ी अच्छी लगती है मुझे। रिफाइंड ऑयल हम लोग खाते नहीं हैं, सरसों के तेल में ये पूड़ी अच्छी लगती नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं भोग के लिए पूड़ियाँ बना ले रही हूँ। जो छोटी वाली पूड़ी होती हैं वो सारी पूड़ियाँ बना ले रही हूँ और पूड़ी मैं बना के रख दूँगी, जिससे कि फिर मैं पूजा की तैयारी लगाऊँगी। और ये कैमरा पकड़े हुए हैं, थोड़ा सा मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो मैं इन्हीं से बातें कर रही थी। अभी मैं गणपति बप्पा का पूजन कर रही हूँ, आरती कर रही हूँ। उनकी नहीं करी थी अभी तक मैंने आरती। तो बस यहाँ पे डेली ही मैं फ्लावर्स वगैरह इसमें डाल देती हूँ फ्लोटिंग वॉल में, अच्छा लगता है। और यहाँ पे है, मैंने भोग दिया है। तो आज ये घर पे ही थे तो ये भी मेरे साथ आरती में शामिल हो गए थे। और नहीं होते हैं तो मैं अकेले ही बप्पा जी की आरती करती हूँ। तो मैं तो डेली ही उनकी आरती, पूजा, सेवा, उनका भोग प्रसाद सब कुछ मैं ही करती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी आरती भी हो चुकी है और अब मैं जाऊँगी अपने पैरों में महावर लगाने के लिए। कल भी महावर लगाया था अपने पैरों में और आज भी लगाऊंगी, क्योंकि वो कल की पूजा का था ऋषि पंचमी का, आज संतान सप्तमी पूजा का महावर लगा रही हूँ मैं। तो बस ये मेरा महावर जो वो लग चुका है पैरों में। अभी मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो हल्दी डाल के पहले मैं थोड़ा सा ऐसे लीप लूँगी, ये शुद्ध हो जाती है ज़मीन इस तरीके से। तो पहले तो गोबर ओबर से लीपा करते थे, बट मैं तो हल्दी से ही लीप लेती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक छोटा सा चौक बना लूँगी और अलग से पट्टा लगाएंगे सप्तमी पूजा के लिए। तो जो मेरी पटिया है, वैसे मैं गणपति जी बिठाती ना तो मैं यहीं पे बिठाती, लेकिन इस बार मैंने अलग से बिठाए हैं उनको।
तो उसे बड़ी बड़ी पूजा जो होती है मैं अलग से ही लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने लाल कपड़ा बिछाया है और ये मैंने बुक आज न्यू मंगाई है इनसे। जब ये सामान लेने गए थे तो मैंने इनको बोल दिया था कि मेरे लिए एक बुक ला देना, तो इसमें मैंने इनको बोला था कि देख के लाना, इसमें शिव पार्वती जी और गणेश जी बने हों। तो ये वही बुक लेके आए, तो मुझे अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले मेरे पास थे नहीं ना, दूसरे की बुक थी, इसलिए मैंने जो बनाए हुए थे मिट्टी से। आप चाहे तो मिट्टी से प्रतिमा बना के पूजा कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे बुक से भी पूजा कर सकते हैं। तो इस बार मैं सिर्फ बुक से पूजा करूँगी। और ये मीठी पूड़ी मैं पूजा में ले जाके रख दे रही हूँ। ये देखिए 7 छोटी 7 बड़ी और 2 मैंने भोग के लिए बनाई हुई हैं। और यहाँ पे मैंने पूरी पूजा की तैयारी लगा ली। आपको एक बार पास से दिखा देती हूँ। तो गाइस ये है तैयारी संतान सप्तमी पूजा की। यहाँ पे मैंने बुक मंगाई है, बुक रख दी है। ये है कच्चा दूध और ये है चूड़ी। यहाँ पे दीपक, ये मेरे गौरा मैया। और यहाँ पे हवन करेंगे। ये है प्लेट, मतलब थाली पूजा की। इसमें रोली चावल, ये रोली रखी है चावल। और ये है धूप मौली, दक्षिणा, दूध, फूल, फल। और ये हवन करने के लिए हवन सामग्री घी जल रखा हुआ है। ये 7 पूड़ी जो मैंने बनाई है, ये है मंदिर में चढ़ा सकते हैं, कन्या को दे सकते हैं या फिर गाय को खिला सकते हैं। और ये है हमारी 7 पूड़ी। यही पूड़ी खानी होती है आज के दिन। और ये मैंने भोग के लिए 2 पूड़ी भोग के लिए बनाई है। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। तो पूजा करने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे दीपक जो वो जला लेती हूँ। और उसके बाद जो मेरी चूड़ी है वो मैं कच्चे दूध में डाल दी है, उसको धो के अच्छे से और इत्र लगा के उसको मैं कपड़े के ऊपर रख दूँगी। कच्चे दूध में चूड़ी को धोया जाता है तो ये शुद्ध हो जाती है। और इसको कपड़े पे रख देंगी। तो फर्स्ट टाइम मैं इसे चूड़ी पहन के व्रत रख रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बस यहाँ पे सबको जल चढ़ाएंगे। गंगा जल मैंने ऐड कर लिया था, उसमें जल चढ़ाएंगे सबको। तिलक वगैरह करेंगे, चावल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे। जो गौरा मैया उनको मैं सुहाग सम्मान दे दूँगी, फल चढ़ा देंगे। और बस इस तरीके से पूजा जो है वो मैंने की थी। फिर मैं यहाँ पे कथा पढ़ूँगी। भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेकों संसारिक क्लेश दुख दूर होकर भी पुत्र एवं पुत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको तो व्रत की जो प्रॉपर बुक होती है ना, उसमें बहुत बड़ी बड़ी कथा होती है। तो मुझे कथा पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगा था क्योंकि बहुत बड़ी कथा थी। तो पूरी तो मैं आपको नहीं बता पाई हूँ। आप लोग सर्च करके देख सकते हैं मोबाइल में, या फिर आप बुक पढ़ते हैं तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे मैं हवन कर लेती हूँ क्योंकि बिना हवन के कोई भी पूजा नहीं होती है। तो बस यहाँ पे छोटा सा हवन कुंड है और इसको मैंने लोकल मार्केट से, बर्तन की शॉप से ही लिया था। गोबर के उपला रखा है। उससे पहले मैंने हवन कुंड का पूजन किया है तिलक से, चावल से, फूल से। उसके बाद फिर हम यहाँ पे हम हवन करेंगे। और जो पूड़ियाँ मैंने बनाई हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा सा, सभी पूड़ी में से थोड़ा थोड़ा सा लेकर के हवन कुंड में डाल देंगे। और हवन सामग्री और घी के साथ में मैं हवन कर लूँगी। तो कुछ इस तरीके से रहती है मैं पूजा, जैसे हम लोग करते हैं, जैसे मैंने देखा है। मेरे ससुराल में होती है नहीं होती है मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं कभी भी वहाँ पे पूजा में शामिल हुई नहीं हूँ। और मैंने अपने मायके में जो कुछ भी देखा है वैसे ही मैं पूजा करती हूँ। पूजा पाठ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे कुछ मत बुरा करो। देखो सबका अपना अलग अलग होता है, आपको जैसे समझ में आए वैसे कर लीजिए। मैं बहुत सरल विधि आपके साथ शेयर करती हूँ, जैसे ताम झाम नहीं शेयर करती कि किसी के पास है, किसी के पास नहीं भी अवेलेबल होता है सामान। तो आप इस तरीके से बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से पूजा कर सकते हैं। और भगवान तो भाव के भूखे हैं, आप बस मन से, श्रद्धा से, भाव से पूजा करो। आपका एक चढ़ाया हुआ फूल भी भगवान को लग जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी फाइनल पूजा हो गई है। ये जो कच्चा दूध है ये मैं पौधे में बाद में चढ़ा दूँगी। हेलो गाइस, वेरी लवली गुड मॉर्निंग। अभी 11:30 या 11:15 का टाइम होगा। तो मेरी फाइनल पूजा हो गई है। आज की डेट है 2 सितंबर और आज है फ्राइडे। तो आज मोक्षट होती है, मैंने आपको बताया था वो, और संतान सप्तमी एक ही दिन हो गई है। वैसे संतान सप्तमी कल होनी चाहिए थी, आज मोक्षट थी। ऋषि पंचमी के बाद मोक्षट आती है, बट दोनों पूजा एक ही दिन हो गई है, मोक्षट और संतान सप्तमी। तो मेरा आज भी फास्ट है, कल भी फास्ट था। कल तो मैंने इवनिंग में सेंधा नमक ले लिया था, बट आज नमक नहीं लेंगे क्योंकि आज जो मैंने 7 पूड़ियाँ बनाई है अपने लिए, मीठी पूड़ी, वो मैं दही के साथ ले लूँगी। दही मैंने जमने के लिए रख दिया है।
और गणपति पापा की जो डिटेल में पूजा है, जो मैं डेली की डेली कैसे करती हूँ, क्या भोग देती हूँ, वो शायद इस ब्लॉग से पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो पहले मंदिर की पूजा, ठीक है, फिर गणपति जी की पूजा, फिर ये जो डेली पूजा पड़ रही है अभी, वो पूजा की लगानी पड़ती। तो पूजा करते टाइम तक मुझे 12-1 बज जाती है। अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी नहीं, बस पानी लिया है और कुछ भी नहीं खाया पिया अभी तक। तो पूजा हो गई है मेरी, और मैंने आज फर्स्ट टाइम ये चूड़ी पहनी है और बहुत अच्छा लग रहा है। चूड़ी पहन के एक मतलब अलग सा सुकून सा मिल रहा है। ये चूड़ी मुझे किसी ने दी है, ये देखिए सिल्वर की है, और यही चूड़ी पहनी जाती है आज के दिन, चांदी की चूड़ी, चांदी का छल्ला। और मैं सेकंड टाइम रही हूँ इस बार संतान सप्तमी। मैंने इसी घर में फर्स्ट टाइम भी रही थी, तो मैंने कलाबे से रही थी, मैंने आपको दिखाया भी था वो ब्लॉग, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। वो मैं कलाबे से रही थी, उसमें 7 गांठें लगाई थी मैंने। लेकिन इस बार मुझे चूड़ी दी है किसी ने, और कहते हैं खुद तो व्रत रखो ही और दूसरों को रखवाते हैं तो सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है। तो मुझे इसीलिए किसी ने चूड़ी दी है। उनके पास 2 चूड़ियां थी, तो उनको भी किसी ने दी थी ये चूड़ी पहले, तो उन्होंने मुझे ये चूड़ी दे दी है। तो मेरे पास जब मैं पहली बार रही थी ना, तो मेरे पास पहले ही ये कमेंट आया था, अभी नहीं, कि बिना संतान के तुम संतान सप्तमी क्यों कर रही हो। तो कथा में साफ साफ दिया हुआ है कि संतान जो सप्तमी व्रत है वो बच्चों की सुरक्षा के लिए, एक ये जो चूड़ी होती है ना, ये कवच होता है बच्चों की सुरक्षा के लिए। तो वो लोग भी इस व्रत को करती हैं, और इस व्रत को वो भी करते हैं जिनकी संतान नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत किया जाता है, और मनचाही संतान मिलती है और संतान सुख मिलता है आपको ये व्रत करने से। उसमें दिया हुआ भी, मैंने कथा पढ़ी थी। मेरे पास बुक नहीं थी जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मैंने मॉर्निंग में इनसे बोला था कि आप बुक भी ले आओ, पूजा के लिए फूल माला वगैरह ये सब कुछ सामान ये लेके आए थे, श्रृंगार का सामान लेके आए गौरा मैया के लिए। तो इसलिए मैं ये व्रत करती हूँ, ठीक है। और सेकंड टाइम मैंने किया है इस बार, और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ना पूजा पाठ करके, बहुत अच्छा लगता है, अलग सा सुकून सा मिलता है, मतलब शांति सी मिलती है। दिन बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आज कोई फेस्टिवल है। इस तरीके की पूजा, चाहे छोटी पूजा हो, तो ये जो सारी पूजा होती है, भादों के महीने में बहुत सारी पूजा पड़ती है। मैं आपको बता दूं, अभी भादों का ही महीना चल रहा है, इससे पहले सावन का महीना गया, अभी भादों चल रहा है। तो इस महीने में बहुत सारी पूजा होती है हमारे हिंदू रीति रिवाज में। तो बस आज मैंने संतान सप्तमी की पूजा कर ली, और बस अब नहीं है इसके बाद व्रत। अब तो गणेश विसर्जन जो है वो करेंगे हम। तो मैं डोल 11 वाले दिन ही करती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। तो अभी 10 दिन तक हम गणपति जी की पूजा जो है वो करेंगे, और जो कुछ भी मन से, श्रद्धा से, भाव से बनाएंगे उसका मैं भोग लगाती हूँ। आप कुछ भी बना सकते हो उनके लिए, बस बिना प्याज लहसुन का बनता है। मीठा बनाइए उनके लिए, नई नई डिशेज बनाइए, और बहुत कुछ जो आपसे हो सकता है उतनी सेवा आप कर सकते हैं। तो मुझसे भी जितना बनता है, सुबह शाम दोपहर, जब भी मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ, और बनाती ही हूँ, घर में बनता ही है, जो भी कुछ लंच में बनता है बिना प्याज लहसुन का, उसका हम भोग लगाते हैं। और अभी कोशिश करते हैं कि मतलब अच्छा ही खाना बनाएं, और गणपति बप्पा को नया नया जो भोजन है वो खिलाएं हम, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारे घर पे आए हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई गेस्ट आते हैं और फिर हम उनका वेलकम करते हैं, उनको अच्छे नए नए पकवान बना के खिलाते हैं, वैसे ही गन्नू जी की सेवा जो अब हम करते हैं 10 दिन। तो बस संतान सप्तमी की हो गई है। अब मुझे क्या, दिन भर में मतलब वो जो 7 पूड़ी है ना, वही पूड़ी मुझे खानी है। जब वो दही जम जाएगा तो मैं 4 या 5 बजे के समथिंग खा लूंगी, तो जिससे मुझे रात को भूख नहीं लगेगी, है ना। अभी तो दिन में मुझे इतना एहसास नहीं होता, बट मुझे रात को तो चाहिए कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए। सुबह से पता है बातचीत करने का ना इतना सा भी टाइम नहीं मिला। पहले घर के सारे काम वगैरह, फिर पूजा की तैयारी, इधर की उधर की, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। तो जितना भी कुछ मैं शूट कर पाई हूँ आपके साथ सब कुछ शेयर कर रही हूँ, और पूजा की डिटेल भी मैं इसी ब्लॉग में दे रही हूँ, अलग से नहीं। और आप लोग भी इस व्रत को कर सकते हैं, आपका मन करे। तो ये है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, पूजा हो गई है। और ये जो सारा सामान है, मैं इवनिंग में मंदिर जाऊंगी, तो जो पूरी है, जो 7 पूरी मैंने अलग से बनाई है, वो आप गाय को भी खिला सकते हैं या फिर मंदिर में भी दे सकते हैं। तो ये सारा सामान मैं चढ़ाने के लिए जाऊंगी, और तो मैं या तो मंदिर में दे दूंगी या गाय को खिला दूंगी। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। इनके लिए पहले तो कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दूं। इनका तो व्रत नहीं है, मेरा तो व्रत है। तो हम लेडीज का यही रहता है, हम लोगों के व्रत होते हैं तो हम तो बिना खाना खाए पिए रह जाएंगे, लेकिन हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ तो ये सब कुछ करना ही पड़ता है ना। तो उनके लिए खाना रेडी करना है अभी मुझे। गणपति बप्पा को भी मैं मतलब मीठी पूड़ी का ही भोग लगाई, और उनके लिए दही, मीठी पूड़ी और फ्रूट्स थे। तो ये मैंने उनको आज भोग में दिया था। अब इवनिंग में जो कुछ भी मैं इनके लिए बनाऊंगी
तो वो दे दूंगी, और अभी जो बनेगा उसका भी भोग लगा देंगे। चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय, क्योंकि इवनिंग का टाइम हो गया है, 4:30 बज गए हैं। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, एक एप्पल खा लिया था और मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैं चाहती तो 1-2 पूड़ियाँ खा सकती थी, क्योंकि जो 7 पूड़ी होती है ना वो आप मतलब जितने बार में भी खाओ लेकिन आपको ही खानी होती है। तो मैंने अभी तक तो नहीं खाया, अब मैं इवनिंग में देखूंगी, मतलब इवनिंग क्या थोड़ी देर के बाद देखूंगी। अभी तो मैं फिलहाल चाय बना रही हूँ, क्योंकि चाय की ज़रूरत है, सर में दर्द हो रहा है। और अभी बर्तन रह गए हैं लंच के इनके, तो बर्तन भी क्लीन करने हैं मुझे, और बाकी का कुछ ज़्यादा काम नहीं है। बस इनके लिए मुझे डिनर बनाना है, तो इनके लिए बनाऊंगी और पापा जी के लिए भी बनाऊंगी कुछ। और कल से मेरा कोई फास्ट नहीं है, तो कल से आपको अच्छे ब्लॉग, अच्छी रेसिपी देखने को मिलेगी। अभी 2 दिन मेरे कंटिन्यू हो गए ना, तो बस ये है। चाय बना रही हूँ अभी, इनका भी मन कर गया चाय पीने का। मैंने ये सूट चेंज कर लिया था, साड़ी मैंने उतार दिया क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी साड़ी में, और साड़ी पहन के आप पूरा टाइम नहीं रह सकते ना। तो पूजा करने के बाद मैंने एक एप्पल खा लिया था थोड़ी देर के बाद, उसके बाद मैंने साड़ी चेंज कर ली थी। ये सूट पहन लिया मैंने चतुर्थी वाले दिन पहना था, गणेश चतुर्थी वाले दिन मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में बस 1 या 2 घंटे ही पहना था नहाने के बाद, तो मैंने सोचा इसी को पहन लेती हूँ, ऐसे रखा हुआ था तो इसी को मैंने पहन लिया। अभी चाय बन रही है, आप तो भी आ जाओ हमारे साथ चाय पीने के लिए। क्यों हो रहा है? गणेश जी बैठे होंगे। कोई बात नहीं, देख लेना गाय कौन सी है। आओ। तो मैंने छत से देखा कि छोटा सा गाय का बच्चा था, तो मैं रोटी खिलाने, जो मैंने पूड़ी बनाई थी वो खिलाने के लिए मैं नीचे आ गई थी। और ये भी मेरे साथ आए, क्योंकि कैमरा पकड़ने के लिए कोई तो चाहिए ना। बगल में ही गणपति जी बैठे हुए हैं, तो वहीं पे कीर्तन चल रहा है। और जब गणपति जी माता जी आती हैं तो कानों में अच्छे अच्छे भजन पढ़ते रहते हैं, सुनने को मिलते हैं। और यहाँ पे भी मैं अपना लेकर के आई हूँ 4 पूड़ी, क्योंकि एक बार में मेरे से 7 पूड़ी नहीं खाई जाएगी। मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा खा लूँगी 2 बार में, लेकिन एक बार में तो 7 पूड़ी पॉसिबल ही नहीं है। मीठा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं ना, इसीलिए। तो मैंने दही लिया है, चीनी डाल के दही के साथ खाऊंगी। और यहाँ पे मेरे जितने बर्तन उनको मैं क्लीन कर ले रही हूँ। और अभी देखना ये आएंगे, ये अपने पढ़ते हैं, ऐसे घूम घूम के पढ़ते हैं पूरे घर में। जब मैं काम करती हूँ तो ये भी पूरे घर में घूमते रहते हैं। देखो पड़ाकू आ गए हैं। ये मैंने बनाया है कड़ा प्रसाद बप्पा के भोग के लिए, गर्मा गर्म कड़ा प्रसाद है ये। तो ऐसे बैठ के पूजा करना, दोनों साथ में बैठ के पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। और पूजा हमेशा ऐसे बैठ के ही करनी चाहिए, तसल्ली से करनी चाहिए और श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं दीपक तैयार कर रही थी, और अब हम लोग करेंगे आरती। इवनिंग वाली आरती हो रही है। और मैंने बप्पा जी के लिए आज कड़ा प्रसाद बनाया है। ऐसे बदल बदल के मैं चीज़ें बना रही हूँ, बप्पा जी के लिए अलग अलग तरह का भोग बनाऊँ, जिससे कि उनको जो पसंद आए वो अच्छे से ग्रहण करें। तो आप सभी बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो ये है डिनर। मैंने बिना प्याज लहसुन का ये पुलाव बनाया है, सिर्फ टमाटर जीरा वगैरह ये डाल के। और इनकी प्लेट लेके जा रही हूँ। पापा जी को भी मैंने डिनर करा दिया है, क्योंकि मेरा फास्ट था तो फटाफट से बनने वाला डिनर बना दिया। इन्होंने बोला कि नमकीन चावल ही बना दो।
तो चलिए दोस्तों, व्लॉग को एंड करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलने वाले हैं। अभी तो गणपति जी आए हैं तो डेली अच्छे व्लॉग मिलेंगे। चलिए बाय बाय। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए।